यस। हेलो दोस्तों, एक मिनट बस भाई, चलिए जल्दी से कनेक्ट हो जाओ और सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। जल्दी से जुड़ जाओ भाई। देखो जरा, प्रेपोजिशन की नेक्स्ट वीडियो लेके मैं आप लोगों के सामने अवेलेबल हो चुका हूँ। और जैसा कि आप जानते हो कि आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो बेशक प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन में लेक्चर 17 है ये भाई। ठीक है, प्रेपोजिशन का लेक्चर 17 आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। तो बाकी की जो वीडियोस हैं, प्रीवियस जो वीडियोस हैं, वो आप लोग अच्छे से देख चुके होंगे। नहीं भी देख रखी है आपने कोई भी वीडियो तो आप जाएं, ठीक है, प्लेलिस्ट है या फिर जो है प्लेलिस्ट में आप जाएं और उन सभी वीडियोस को अच्छे से वॉच करें, अच्छे से नोट्स बना लें और फिर उसके बाद जो है आगे की जो वीडियोस हैं उनको कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताने वाला हूं और ये वो केस है जहां से एग्जाम्स में एबंडेंस में क्वेश्चंस बने हैं, बार बार क्वेश्चंस यहां से देखे जाते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि स्टूडेंट्स के लिए ये लिटिल बिट कंफ्यूजिंग भी रहा करते हैं। तो बहुत कुछ क्लियर होगा आज की क्लास में आप लोगों के सामने, और जुड़े रहें, अच्छे से चीज़ों को समझें। कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आपने डालते रहें, जो भी आपकी क्वेरी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेपोजिशन का लेक्चर 17। ठीक है, देखो एक फ्रेज हम डिस्कस करते हैं, ऑन टाइम नाम का वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, ऑन टाइम नाम का ये वर्ड जो है फ्रेज है, प्रेपोजिशन ऑन है और उसके बाद टाइम नाम का वर्ड जो है नाउन है। प्रेपोजिशन प्लस नाउन ये फ्रेज होता है और कहीं ना कहीं सेंटेंस में जो है एडवर्ब का ये काम किया करता है। तो ऑन टाइम नाम का एक वर्ड हम सबसे पहले देखेंगे। देखो, ऑन टाइम जो वर्ड होता है ये सेंस को शो करता है, पंचुअल की सेंस को शो करता है, पंचुअल। ठीक है, पंचुअल, या फिर ये कह ले कि नॉट लेट। हर वो चीज जो पंचुअल है, जो लेट नहीं होती है, यानी कि हिंदी में कहें तो समय पर की सेंस को ये शो करता है, समय पर। ठीक, ऑन टाइम नाम की फ्रेज को हम डिस्कस कर रहे हैं, पंचुअल या फिर नॉट लेट की सेंस को शो करता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझो। देखो, केस कहता है कि इफ समथिंग, यदि कोई भी चीज जो है हैपन्स ऑन टाइम, ऑन टाइम यदि कोई चीज हैपन होती है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि इट हैपन्स। इसका मतलब है कि ये कोई जो चीज हैपन, जब ऑन टाइम जब कोई चीज हैपन होती है, इसका मतलब है कि ये हैपन होती है ऑन द टाइम, ये उस टाइम पे हैपन होती है, दैट वाज प्लान्ड। जिस टाइम को प्लान किया गया था, जिस टाइम को निर्धारित किया गया था, ठीक है, जब कोई चीज उसी समय पर हैपन हो जाती है तो वो बात, वो चीज हमेशा ऑन टाइम हो रखी होती है। हिंदी मीनिंग मैंने बताया, समय पर, पंचुअल या फिर नॉट लेट की सेंस को ये शो करता है। कोई भी काम आप ऑन टाइम कर रहे हो, इसका मतलब वो काम जिस टाइम पे करने का प्लान आप लोगों ने किया था, उसी टाइम पे आप उस एक्टिविटी को, उस काम को कर रहे होते हो। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जैसे मैं कह रहा हूं द 11:30 ट्रेन, द 11:30 ट्रेन लेफ्ट ऑन टाइम। ठीक है, द 11:30 ट्रेन लेफ्ट ऑन टाइम, ये सेंस को थोड़ा सा समझना।
सेंटेंस में देखो, मैंने कहा कि जो 11:30 बजे की ट्रेन थी वो लेफ्ट, यानी कि वहां से निकल गई, छूट गई ऑन टाइम, समय पर छूटी है। इट मीन्स यहां पे इसका कहने का मतलब है कि जो ट्रेन है इस सेंटेंस में जो ऑन टाइम है, इस सेंटेंस में ऑन टाइम जो यहां पे वर्ड है, ऑन टाइम इज इक्वल टू मतलब है इट लेफ्ट्स एट 11:30, यानी कि वो जो ट्रेन है वो कितने बजे लेफ्ट हुई है, एट 11:30 लेफ्ट हुई है। ठीक है, तो यहां पे भी आप ये लिख लें एट द टाइम दैट वाज प्लान्ड। मैंने सेंटेंस कहा द 11:30 ट्रेन लेफ्ट ऑन टाइम। ठीक है, 11:30 बजे की जो ट्रेन थी वो ऑन टाइम लेफ्ट हुई है। इट मीन्स जो ये लेफ्ट हुई है, इट लेफ्ट्स, ठीक है, या फिर पास में ही बात कर लें, इट लेफ्ट एट 11:30, पूरे 11:30 बजे ये क्या हो गई है, छूट गई है। तो कहने का मतलब है कि जब भी आप ऑन टाइम को यूज करते हैं तो ऑन टाइम नाम का वर्ड पंक्चुअल या फिर नॉट लेट की सेंस को बताता है, समय पर की सेंस को शो करता है। जो काम जिस टाइम पे आप लोगों ने प्लान किया है उसी टाइम पे जब कोई एक्टिविटी होती है उसकी सेंस को शो करने के लिए ये फ्रेज हम यूज करते हैं, जो है ऑन टाइम नाम के वर्ड का यूज किया करते हैं। पहली बात तो ये आपको गिवन कर रखी है मैंने। ठीक है, एक सेंटेंस में कह रहा हूं आई विल मीट यू एट 7:30, एक सेंटेंस मैंने ये कहा। ठीक है, आई विल मीट यू एट 7:30, ये सेंटेंस मैंने कहा। फिर उसके बाद वो कह रहा है ओके बट बी देयर ऑन टाइम। ओके बट बी देयर ऑन टाइम। ठीक है, तो यहां पे ये जो ऑन टाइम नाम का वर्ड है ये इज इक्वल टू क्या है, इसका मतलब है बी देयर एट 7:30, डोंट बी लेट। ये सेंस को यहां पे ये शो कर रहा है। जब मैं आपको कह रहा हूं, एक सेंटेंस मैंने आपको कहा कि आई विल मीट यू एट 7:30, मैं 7:30 बजे आपको मिलूंगा। ठीक है, तो रिप्लाई आया सामने वाले का ओके बट बी देयर ऑन टाइम, वहां पे हो जाएं, ऑन टाइम हो जाएं। ऑन टाइम का मतलब है कि बी देयर एट 7:30, पूरे 7:30 बजे हो जाएं वहां पे। डोंट बी लेट, ठीक है, कि लेट ना हो, ये सेंस को जो है वो शो कर रहा है। तो इस तरीके से यहां पे हमने जाना है। अब एक केस ये भी देखो, the opposite of on time is late। on time नाम का ये जो वर्ड होता है इसका जो ऑपोजिट हुआ करता है वो क्या हुआ करता है, लेट हुआ करता है। ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर, और इसका जो ऑपोजिट हो जाता है वो बेशक जो है लेट नाम का वर्ड इसका ऑपोजिट हो जाया करता है। ठीक है, एक सेंटेंस यहां पे देखो, एक सेंटेंस में कह रहा हूं द कॉन्सर्ट वॉज वेल ऑर्गेनाइज्ड। द कॉन्सर्ट वॉज वेल ऑर्गेनाइज्ड, फुल स्टॉप, एवरीथिंग began and finished on time। The concert was well organized। जो कॉन्सर्ट था वो वेल ऑर्गेनाइज था, बहुत अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज किया गया था, और हर चीज जो है वो बिगिन हुई, शुरू हुई और फिनिश हो गई
ऑन टाइम। इसका मतलब है जो टाइम डिसाइड किया गया था कि कॉन्सर्ट स्टार्ट होगा, सपोज करो 10 o'clock जो है कॉन्सर्ट स्टार्ट हो जाएगा, राइट, और 4 PM पे उसको फिनिश होने का टाइम निर्धारित किया गया था, ठीक है, ये मेंशन था। अब क्योंकि हर चीज वेल ऑर्गेनाइज थी तो हर चीज जो शुरू हुई और फिनिश हुई है वो ऑन टाइम हुई है। कहने का मतलब जो टाइम डिसाइड किया गया था मॉर्निंग में 10 AM और इवनिंग में फिनिश होने का टाइम 4 PM, उसी टाइम पे चीजें स्टार्ट हुई और जो है बिगिन हुई और जो है फिनिश हो गई है। तो ऑन टाइम नाम का ये जो वर्ड हुआ करता है, ये जो है यूज करते हैं हम सेंस को शो करने के लिए पंक्चुअल या तो नॉट लेट, समय पर की सेंस को शो करता है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद जानो, एक वर्ड आप लोगों ने ये सुना होगा इन टाइम, ठीक है, इन टाइम नाम का वर्ड। इन टाइम नाम का वर्ड जो होता है ये फॉर समथिंग, कोई भी चीज जो होती है फॉर समथिंग या फिर और टू डू समथिंग, जब भी कोई काम जो है किया जाता है सून इनफ यानी कि समय से जब कोई काम किया जाता है, समय से या फिर समय रहते जब कोई काम किया जाता है सून इनफ, इसका मतलब होता है कि सपोज करो कोई जो है कोई एक्टिविटी आप लोगों ने करनी थी, 8 बजे आपने करनी थी, लेकिन आपने उस काम को इन टाइम किया है, यानी कि समय रहते ही आप उस चीज के लिए अवेलेबल हो गए हो। एग्जाम्पल समझो जरा, जैसे अक्सर हम लोग कहते हैं कि जो अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो एग्जामिनेशन हॉल पे पहुंचते हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि जब आप कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हो तो एग्जामिनेशन हॉल पे आपको पहुंचने के लिए कहा जाता है इन टाइम, कहा जाता है सून बिफोर, यानी कि जो पेपर स्टार्ट होने का जो टाइम है उससे सून बिफोर यानी कि समय रहते समय से पहुंचने के लिए कहा जाता है। 15 मिनट या फिर आधे घंटे पहले आप लोगों को वहां पर रिपोर्टिंग टाइम होता है, तो जो रिपोर्टिंग टाइम होता है वो पहुंचने के लिए जो कहा जाता है वो हमेशा इन टाइम होता है, सून इनफ होता है, राइट। लेकिन जो एग्जाम स्टार्ट होता है, ठीक है, आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर गए हो, अपने जो है जो आपका रूम है, जो आपकी जो है एक जो है प्लान था, चार्ट जो था, उसके अकॉर्डिंग आप बैठ गए हो। अब एग्जाम जो स्टार्ट होता है वो ऑन टाइम होता है, ठीक है, समझते हो नहीं ये बात। एग्जामिनेशन हॉल में हम पहुंचने के लिए हमें कहा जाता है इन टाइम, या फिर जो है आप किसी भी देखो रेलवे स्टेशन की हम बात करते हैं या एयरपोर्ट पे हम जाते हैं या फिर बस स्टैंड पे जाते हैं, तो वहां पे पहुंचा जाता है इन टाइम, राइट, समय रहते पहुंचा जाता है, क्योंकि बहुत सारी अरेंजमेंट करनी होती है, आपको टिकट वगैरह भी वहां से इशू करवानी हो, शायद बोर्डिंग पास आपको लेना हो, या फिर जो है आपकी कुछ एग्जामिनेशन हॉल में और भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, आपको साइन वगैरह करना पड़ता है, आपकी अटेंडेंस होती है। तो जो पहुंचा जाता है रेलवे स्टेशन पे या फिर एयरपोर्ट पे, बस स्टैंड पे, एग्जामिनेशन हॉल में, थिएटर में, राइट, वो हम सून इनफ यानी कि इन टाइम पहुंचते हैं। लेकिन जो एक्टिविटी फिर वहां पे होती है, ठीक है, फ्लाइट के टेक ऑफ करने की या फिर बस जो है ट्रेन के लीव करने की या फिर एग्जामिनेशन के स्टार्ट होने की या मूवी के स्टार्ट होने की जो एक्टिविटी होती है, वो जो टाइम प्लान किया गया है, जो टाइम निर्धारित किया गया है, उसी टाइम पे यदि वो एक्टिविटी हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो एक्टिविटी जो है आपकी ऑन टाइम हो रही है। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये सिचुएशन आपके सामने रहा करती है। एक सेंटेंस ये देखो, समझ गए होगे शायद आप ये एग्जाम्पल से। एक सेंटेंस मैं कह रहा हूं, विल यू बी होम, इन टाइम फॉर डिनर। एक सेंटेंस ये देखो,
यहाँ पे अब समझ लेना इन चीजों को, ठीक है। यहाँ पे यदि मैं फर्स्ट सेंटेंस में कहूं द ट्रेन लेफ्ट ऑन टाइम की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ऑन नाम के वर्ड का ही यूज होगा, यहाँ पे इन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रेन है या फिर फ्लाइट जो है वो ऑन टाइम पे तो लीव कर सकती है, ठीक है, ऑन टाइम पे तो टेक ऑफ कर सकती है, जो समय निर्धारित है उसी समय पे वो चलेगी। अब समय से पहले सून इनफ कभी भी ट्रेन जो है वो लीव नहीं कर सकती है, ट्रेन नहीं चल सकती है, या फिर फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ नहीं कर सकती है, क्योंकि जो है हम यही देखते हैं ना कि जो टाइम निर्धारित होगा, यदि फ्लाइट को टेक ऑफ करना है तो उसी टाइम पे टेक ऑफ करेगी, डिले हो सकती है लेकिन पहले चलने का कोई मतलब वहां पे नहीं हो जाता है, जो है एक फॉर्मल सेंस यही कहती है, औपचारिक तौर पे यही होता है, होने को तो वैसे तो कुछ भी हो जाता है, लेकिन एक कॉमन सेंस कहती है कि जो टाइम निर्धारित किया गया भाई उस टाइम पे ही वो लीव करेगी या टेक ऑफ करेगी, उससे पहले सून इनफ जाने का तो उसका कोई मतलब नहीं हो सकता, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे ऑन टाइम ही रहेगा, इन टाइम नाम का वर्ड जो है सेंटेंस में रोंग हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि विल यू बी होम इन टाइम फॉर डिनर, कहने का मतलब है कि क्या आप घर पे हो जाओगे, जो है समय रहते हो जाओगे डिनर के लिए, ठीक है। तो इट मीन्स है ये जो इन टाइम नाम का वर्ड है ना, इन टाइम, ठीक है, ये बेशक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सून इनफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, समय से, समय रहते, ठीक है। अब वो सामने वाले से कह रहा है कि क्या आप समय पर हो जाओगे डिनर के लिए घर पे, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि ऑन टाइम यानी कि बिल्कुल सभी जो फैमिली के मेंबर हैं वो बिल्कुल टेबल पे बैठे हैं और खाना स्टार्ट ही किया और तभी वो पहुंच रहा है, ऐसे नहीं है। प्रॉपर एक जो है एक सिंसियर टोन क्या कहती है कि समय से आप डिनर के लिए हो, आप वहां पे आओ, ठीक है, कुछ टाइम रहते आप वहां पे पहुंचे और सारे के सारे फिर जो है डाइनिंग टेबल की ओर जाएं और एक साथ फिर जो है अच्छे से हम डिनर को स्टार्ट करें। तो यहाँ पे भी इन टाइम नाम का वर्ड ही यूज करेंगे, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। इस सेंटेंस में यदि आप ऑन टाइम का यूज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इलॉजिकल हो जाता है, क्योंकि डिनर के लिए जब भी पहुंचा जाता है वो हमेशा जो है इन टाइम ही हुआ करता है, ठीक है, ओके। एक सेंटेंस देखो, एक सेंटेंस में कह रहा हूं आई एम इन हरी, आई एम इन हरी, आई वेंट टू गेट होम, इन टाइम for the game on TV। ये एक सेंटेंस आपको मिला है, ठीक है। आई एम इन हरी, मैं जल्दी में हूं, आई वॉन्ट टू गेट होम, मुझे घर पे पहुंचना है, इन टाइम, समय रहते मुझे घर पे पहुंचना है, किसके लिए, पर्पस क्या है, फॉर द गेम ऑन टीवी, ठीक है, शायद टीवी पे उसका कोई गेम है जो उसको प्ले करना है, ठीक है। तो ये जो ऑन इन टाइम नाम का वर्ड है, इन टाइम, इन टाइम का मतलब है यहाँ पे सून बिफोर, समय रहते, सून बिफोर, फॉर द गेम, फॉर द गेम ऑन टीवी, टीवी पे जो गेम उसको प्ले करना है उससे पहले जो टाइम निर्धारित हो रखा है उससे सून इनफ, समय रहते, क्योंकि जब वो गेम प्ले करेगा टीवी पे तो उससे पहले भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं या फिर बहुत सारी कई सारी चीजें हो सकती हैं जो उसको ध्यान में रखनी है, कुछ अपने गेम के शायद इक्विपमेंट्स हैं उनको मेंटेन करना है या फिर उनको जो है एक प्रोसेस में लेके आना है और बहुत सारी तैयारियां हो सकती हैं, ठीक है। जैसे आजकल आप लोग देखते हो कि क्लास अनाउंस की जाती है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लाइव क्लासेस आपकी चलती हैं, तो जो टीचर अवेलेबल होता है ना, तो टीचर कभी भी क्लास जो है, क्लास को उसने जो है बेशक गिव करना है, राइट। तो जो क्लास वो गिव करता है तो क्लास को गिव करने के लिए वो ऑन टाइम अवेलेबल नहीं होता है, इन टाइम अवेलेबल हुआ करता है, ठीक है, समय रहते, सून बिफोर द क्लास, राइट, क्लास के सून बिफोर समय रहते उसको वहां पे अवेलेबल होना पड़ता है,
उसके पीछे का रीजन क्या है कि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, आप समझ सकते हो कि लाइव क्लासेस के अंदर और भी बहुत सारी चीजें मेंटेन करनी होती है। पूरा लाइटनिंग का पूरा फंक्शन होता है, कैमरे का अपना रोल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन भी, उसकी भी हेल्दी सिचुएशन होना बहुत जरूरी होता है। तो जो टीचर ऑनलाइन क्लासेस में आता है वो ऑन टाइम नहीं होगा, वो इन टाइम होगा, ठीक है, क्योंकि और भी बहुत सारी उसको जो है एक फॉर्मेलिटीज वहां पे पूरी करनी होती है। तो ये सारी सिचुएशन हुआ करती हैं, समझने की जरूरत है बस इन चीजों को, ठीक है। तो आई एम इन हरी, आई वांट टू गेट होम ऑन टाइम, इन टाइम फॉर द गेम ऑन टीवी, ठीक है। अब एक बात देखो, ये बात समझो, द ऑपोजिट ऑफ इन टाइम, समय रहते, इन टाइम इज टू लेट। जो ऑपोजिट हुआ करता है, जो ऑपोजिट होता है इन टाइम समय रहते, सून इनफ का जो ऑपोजिट होता है वो टू लेट की सेंस को शो करता है, ठीक है। सून इनफ फिजिकल टू क्या हो जाता है, उसका ऑपोजिट जो है टू लेट की सेंस को शो किया करता है। उसके अलावा एक वर्ड और होता है, जस्ट इन टाइम। ये भी वर्ड देखो, बहुत शानदार वर्ड है, जस्ट इन टाइम, ठीक है। जस्ट इन टाइम नाम का वर्ड जो होता है वो ऑलमोस्ट टू लेट, ऑलमोस्ट टू लेट, लगभग लेट हो चुका होता है, यानी कि एन मौके पर, एन मौके पर, बिल्कुल, ठीक है। इन द निक ऑफ टाइम की सेंस को शो करता है, ठीक, एट द निक ऑफ टाइम, बिल्कुल एन मौके पर, जस्ट इन टाइम, ऑलमोस्ट टू लेट, लगभग देर हो चुकी थी, बस उसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है जब वो पहुंच जाता है की सेंस को शो करने के लिए हम इसको यूज किया करते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस देखो, एक सेंटेंस में कह रहा हूं, वी गॉट to the station, we got to the station just in time for the train। या फिर कहें for our train। ये सेंटेंस को समझना भी, एक वर्ड और आ गया आपके सामने, ठीक है, ऑन टाइम, इन टाइम। ये दो वर्ड्स तो हम लोगों ने जाने लिए हैं, एक वर्ड मैंने बताया और आपको गिवन मैं कर रहा हूं, और वो वर्ड कौन है, जस्ट इन टाइम नाम का वर्ड है। और जस्ट इन टाइम जो होता है वो ऑलमोस्ट टू लेट होता है, लगभग जो है लगभग लेट होता है, और या फिर ये कह ले कि एन मौके पर, ठीक है। सेंटेंस मैंने कहा, वी गॉट टू द स्टेशन, हम स्टेशन पहुंचे जस्ट इन टाइम फॉर आवर ट्रेन, ठीक है, हमारे ट्रेन के लिए जस्ट इन टाइम पहुंचे, ऑलमोस्ट टू लेट, लगभग देर हो चुकी थी, यानी कि ये कह लो कि जैसे ही समय पे, जैसे ही स्टेशन पे वो पहुंचे हैं और तुरंत जो है एक तरीके से ट्रेन चल पड़ी, जैसे ही प्लेटफॉर्म पे वो पहुंचे तुरंत जो है वो ट्रेन जो है वहां पे चल पड़ी, ऑलमोस्ट टू लेट, लगभग लेट हो चुका था, लेकिन जस्ट इन टाइम हो गए, यानी कि एन मौके पे वो जो है जाके वहां पे पहुंच गए हैं। तो इस तरीके से ये थर्ड वर्ड भी है, जस्ट इन टाइम नाम का वर्ड, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो डिफरेंट वर्ड्स आपके सामने हो चुके हैं। फर्स्ट वर्ड ये ऑन टाइम है, ठीक है, सेकंड वर्ड ये आपका जो है इन टाइम है, और थर्ड वर्ड जो है ये आपका हो गया है कौन, जस्ट इन टाइम, ठीक है। तीनों के तीनों वर्ड क्लियर होंगे। उसके आगे बढ़ते हैं भाई, समझ में आ रही है ना बात। ये कुछ फ्रेजेस हैं और बहुत शानदार केसेस हैं भाई, मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, बहुत अच्छे केसेस हैं, समझने और सीखने की थोड़ी सी बात है, ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, लेकिन ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से बनना श्योर है। तो और स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग भी ये थोड़े बहुत रहा करते हैं, तो एक बार सिचुएशन आप लोगों ने क्लियर कर ली तो फिर दिक्कत नहीं होने वाली है।
नेक्स्ट देखो, एक वर्ड मैं और आप लोगों को बता रहा हूं, ये फोर्थ वर्ड है। एक वर्ड है एट द एंड, ठीक है। एट द एंड नाम का ये वर्ड आपके सामने मैं लेके आया हूं। एट द एंड जो होता है वो ऑफ समथिंग, कोई भी चीज जो है के बारे में बात चल रही होती है, और एट द एंड नाम का ये वर्ड जो है ये रिप्रेजेंट करता है एट द टाइम। ये उस टाइम को रिप्रेजेंट करता है व्हेन समथिंग एंड्स, जब कोई चीज क्या होती है, एंड होती है, समाप्त होती है, की सेंस को ये शो करता है। ठीक, मैंने कहा एट द एंड नाम का जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है एट द टाइम, उस टाइम को रिप्रेजेंट करता है जिस टाइम पे कोई ना कोई चीज क्या होती है, एंड हुआ करती है, की सेंस को ये शो करता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे और भी कुछ केसेस इसमें हम चेक करेंगे। ये भी आप जान ले, ये जो वर्ड है ये एट द लास्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, एट द लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट पे की सेंस को शो करता है। ठीक है, जैसे कोई भी एक पीरियड होता है, राइट, मान लो ये पीरियड है, ठीक है, ये पीरियड है, तो इस पीरियड में कई सारे पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ये जो पॉइंट है ना, ये एट द एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लास्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट जो है कर रहा होता है। एट द एंड नाम का वर्ड ऑफ समथिंग, कोई भी चीज जब एंड होती है, कब एंड होती है, एट द टाइम व्हेन समथिंग एंड्स, ये उस समय को बताता है जब कोई चीज एंड होती है, यानी कि लास्ट पॉइंट ये होता है, लास्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। जबकि एक वर्ड ये होता है इन द एंड, इन द एंड नाम का ये जो वर्ड होता है ये फाइनली को शो करता है या फिर इवेंचुअली को शो करता है। हिंदी में कहें तो आखिरकार, या अंततः, अंततः की सेंस को शो करता है, या तो फिर आखिरकार की सेंस को शो करने के लिए ये वर्ड जो है यूज किया जाता है। ठीक है, और ये जो है ये कहीं ना कहीं फाइनल रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये ऐसे टाइम को रिप्रेजेंट करता है जिस टाइम पे कोई ना कोई फाइनल रिजल्ट आ रखा होता है। फाइनल रिजल्ट की जो सिचुएशन होती है उसको रिप्रेजेंट करता है, फाइनली, इवेंचुअली, आखिरकार, अंततः, फाइनल सिचुएशन को ये इंडिकेट किया करता है। अब देखो, एट द एंड नाम का जो वर्ड होता है इसका ऑपोजिट, एट द एंड नाम के वर्ड का ऑपोजिट जो होता है वो होता है एट द बिगिनिंग। एट द बिगिनिंग, ठीक है, मैंने कहा एक जो है यहां पे ये बी हो गया, ये सी हो गया, राइट, एट द बिगिनिंग। एट द एंड का जो ऑपोजिट है वो एट द बिगिनिंग हुआ करता है, और इसका भी मतलब वही हो जाएगा, ऑफ समथिंग, या फिर ये कह लो एट द टाइम। कोई भी चीज जो है ये बताता है एट द टाइम, उस टाइम को बताता है व्हेन समथिंग, जब कोई भी एक्टिविटी जो है बिगिन करती है, बिगिंस, या फिर ये कह ले ये एट द फर्स्ट पॉइंट को बताता है, ये फर्स्ट पॉइंट को बताता है एट द बिगिनिंग, और एट द एंड नाम का वर्ड जो है लास्ट पॉइंट को बताता है। ठीक है, जबकि इन द एंड नाम का जो वर्ड है इसका जो ऑपोजिट हुआ करता है वो हुआ करता है इन द बिगिनिंग। ये ऑपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। एट द एंड का ऑपोजिट जो है वो बेशक कौन हो गया, एट द बिगिनिंग, और इन द एंड का जो ऑपोजिट है वो बेशक कौन हो गया, इन द बिगिनिंग, राइट। ये भी बात आप समझ सकते हो।
और इन द बिगिनिंग नाम का जो वर्ड होता है ये इनिशियली की सेंस को शो करता है। इनिशियली, शुरुआत में, शुरुआत में की सेंस को शो करता है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट 4 वर्ड्स और आप लोगों के सामने आ चुके हैं। अब इनको बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। और ये सारे के सारे वर्ड प्रेपोजिशन प्लस नाउन, प्रेपोजिशन प्लस नाउन, प्रेपोजिशन प्लस नाउन, ये चारों के चारों वर्ड जैसे इन टाइम था, ऑन टाइम था, जस्ट इन टाइम था, जैसे वो फ्रेज थी एडवर्ब का काम कर रही थी, वैसे ही ये वर्ड्स सारे के सारे ये वर्ड्स भी आप लोगों के सामने जो मैंने गिवन किए हैं ये भी वर्ड्स फ्रेज हैं। और ये किसी सेंटेंस में ये फ्रेज जो होती हैं ये एडवर्ब का काम किया करती हैं। ये बात भी आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, तो बहुत कुछ है इन सेंटेंसेस में, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पे बना करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है भाई। देखो चलिए एग्जाम्पल से देखेंगे। बहुत अच्छे से समझते रहना, अच्छे से नोट्स बना लेना इनके। अब सेंटेंसेस से तो सारी की सारी चीजें क्लियर हो ही जाएंगी। देखो एक बात हमेशा समझना कि ये जो फ्रेज है ना हम यूज क्या करते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, जब भी एंड की बात की जाती है, किसी मंथ के एंड की बात की जाती है, ठीक है, यानी कि मंथ के लास्ट पॉइंट की वो बात कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे ये फाइनल सिचुएशन की बात नहीं हो रही होती है। एट द एंड ऑफ मंथ एट का ही यूज किया जाता है ऐसे कंडीशन में, किसी भी महीने का एंड है यानी कि लास्ट पॉइंट है महीने का। ठीक है, या फिर मैं कह रहा हूं अभी जैसे चला हुआ है जुलाई, तो जुलाई का ये जो है एंड हो गया, ये भी मंथ का एंड हो गया, राइट। फिर उसके बाद जो है गेम का एंड हो गया, मूवी का एंड है, कोई कॉन्सर्ट है, कॉन्सर्ट का एंड हो रखा है। ठीक है, कोई स्पीच है, स्पीच का एंड हुआ है। ठीक है, कोई प्ले है, प्ले का एंड हुआ है। इस तरीके से ये सभी वर्ड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, गलत हो जाता है यदि हम कहते हैं क्या इन द एंड ऑफ, इन द एंड ऑफ द मंथ। ये वर्ड जो है आपका गलत हो जाया करता है। ठीक है, इन द एंड ऑफ मंथ नहीं होगा, एट द एंड ऑफ द मंथ, क्योंकि वो लास्ट पॉइंट की बात कर रहा होता है। ठीक है, या फिर इसी तरीके से आप ये भी बोल सकते हो एट द बिगिनिंग ऑफ, एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ। मंथ की बिगिनिंग हो सकती है, जुलाई की बिगिनिंग हो सकती है, गेम की बिगिनिंग हो सकती है, मूवी की बिगिनिंग हो सकती है, फर्स्ट पॉइंट उसका हो सकता है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट की बात कर रखी होती है। उसके बाद जो है और देखो जैसे कोई स्पीच की बिगिनिंग हो सकती है, कोई प्ले की बिगिनिंग हो सकती है, ये दोनों के दोनों ओके रहा करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से गलत क्या हो जाएगा यदि मैं कहता हूं इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ और जुलाई वटेवर, ये जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? ठीक हो गया। अब चलिए देखते हैं सेंटेंसेस को हम यहां से समझते हैं। एक बहुत अच्छा सेंटेंस हम बोलते हैं, ट्रुथ ऑलवेज विंस, ट्रुथ ऑलवेज विंस। एट द एंड नाम का वर्ड मैं ये यूज कर रहा हूं। देखो जरा, ठीक है, ये सेंटेंस मैंने आप लोगों को गिवन किया है। ठीक है, अब देखो इस सेंटेंस में हम चेक करें तो ध्यान देना
जहां जहां पे प्रेपोजिशन मैंने इनका यूज किया है, चाहे वो इन द बिगिनिंग है चाहे वो इन द एंड है, ये दोनों के दोनों वर्ड्स वो वर्ड होते हैं जो यूज किए जाते हैं, तब यूज किए जाते हैं जब आप किसी सेंटेंस को क्वेश्चन करते हो। किससे? व्हेन से क्वेश्चन करते हो। व्हेन यानी कि कब, और व्हेन से जो हम क्वेश्चन करते हैं, व्हेन से क्वेश्चन करने के बाद जो है वहां पे वो एक टाइम को रिप्रेजेंट करता होता है, ठीक है, टाइम को रिप्रेजेंट करता होता है, फाइनली इवेंचुअली की सेंस को शो करता है। उसी तरीके से जब हम इन द बिगिनिंग, इनिशियली की सेंस में, शुरुआत में की सेंस में जिसको यूज किया है, ये जो रिप्लाई होता है ये तब आपको मिलता है जब आप किससे क्वेश्चन करते हो? व्हेन से क्वेश्चन करते हैं, व्हेन से, राइट। लेकिन जो एट नाम का वर्ड प्रेपोजिशन होता है ना, एट जो होता है वो प्रेपोजिशन ऑफ पॉइंट होता है, ठीक है। जब भी आप किसी सेंटेंस में पॉइंट को मेंशन करना हो, ठीक है, प्लेस एज अ पॉइंट को बताना हो, किसी प्लेस की बात हो रही है या फिर पॉइंट की बात हो रही है, तो पॉइंट को बताने के लिए एक प्रेपोजिशन हमेशा एट आया करती है। और हमेशा ध्यान रखना कि जब पॉइंट की बात हम करेंगे तो पॉइंट आपको रिप्लाई के तौर पे तब मिलता है जब क्वेश्चन वेयर से किया गया हो। किससे क्वेश्चन किया गया हो? वेयर से। तो यहां पे ये जो हमें रिप्लाई मिलता है, ये कहीं ना कहीं रिप्लाई मिलता है कब? जब हम क्वेश्चन करते हैं वेयर से। और उसी तरीके से यहां पे भी ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ये भी वेयर से क्वेश्चन करने के बाद हमें रिप्लाई मिला करता है, ठीक है। तो चलिए अब सेंटेंस को देखते हैं। ट्रूथ ऑलवेज विंस, एट द एंड मैंने बात की। अब ये जो एट प्रेपोजिशन होती है ना, एट प्रेपोजिशन, ठीक है, ये पॉइंट को बताती है, ठीक है, पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। अब वो कह रहा है कि ट्रुथ जो है हमेशा विन करती है, जीतती है, सच्चाई की जीत होती है। कौन से पॉइंट पे जीत होती है? एंड पॉइंट पे जीत होती है, ठीक है। तो हमेशा समझ लेना कि कभी भी ये फाइनल नहीं होता, ये निर्धारित नहीं होता कि ट्रुथ के विन करने का कि पॉइंट बना दिया कि इस पॉइंट पे जब भी ट्रुथ पहुंच जाएगी तभी उसकी विन जो है वो विनर हो जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है। ट्रुथ कभी भी जो है पॉइंट पे जाने के बाद विन नहीं करती है, बल्कि फाइनली जो है आखिरकार अंत में किसकी जीत होती है? ट्रुथ की जीत होती है। तो फाइनली की सेंस को शो करने के लिए हमें यहां पे पॉइंट की जरूरत नहीं है, टाइम की जरूरत है। क्वेश्चन वेयर से नहीं, हम किससे करेंगे? बेशक व्हेन से क्वेश्चन करेंगे। तो व्हेन का रिप्लाई जो होगा वो एट द एंड नाम के वर्ड का यूज ना करके हम यहां पे सेंटेंस में क्या कहेंगे? इन द एंड नाम का वर्ड यूज करेंगे, इन द एंड, ठीक है। ये सिचुएशन रहेगी। मैंने क्या कहा? ट्रुथ जो होती है, सच्चाई की जीत होती है, एट द एंड मैंने कहा। अब एट द एंड में ये एट प्रेपोजिशन जो है ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। जबकि हमें पता है कि ट्रुथ के विन होने का कोई पॉइंट नहीं होता है कि इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो विन कर जाएगी, नहीं, ठीक है। उसका क्या होता है? फाइनली वो विन करती है, अंत में उसकी जीत होती है। ये बात हम लोगों ने सुनी है, ठीक है। आखिरकार अंत में जो है सच्चाई की जीत होती है, ये हमें पता है। कोई पॉइंट निर्धारित नहीं किया गया है कि इस पॉइंट पे पहुंच जाए तो ये बात बन जाएगी, नहीं, ठीक है। यहां पे बात पॉइंट की ना होके टाइम फाइनली की सेंस को, लास्ट पॉइंट की वो बात कर रहा है। तो इसी तरीके से लास्ट पॉइंट को शो करने के लिए, फाइनली इवेंचुअली की सेंस को शो करने के लिए मैंने क्या यूज कर दिया? ट्रूथ ऑलवेज विंस इन द एंड। एग्री? ठीक है। एट द एंड नाम के वर्ड का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे भाई, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। और देखो, द कैप्टन स्माइल्ड एंड थैंक्ड everyone. The captain smiled and thanked everyone. At the end of the game या मैच। ये देखो सेंटेंस।
अब इस सेंटेंस में देखो कि कैप्टन जो था वो उसने स्माइल किया, मुस्कुराया और थैंक किया एवरीवन, हर किसी को थैंक्स किया उसने एट द एंड ऑफ द मैच के एंड में। ठीक है, अब हमेशा समझ लेना कि जो मैच होता है, मैच का कोई टाइम मेंशन ना करके, यहाँ पे हम व्हेन से फाइनली की सेंस को शो ना करके, अब मैच का फाइनल नहीं होता है कुछ भी, मैच का इवेंचुअली नहीं होता है। ठीक है, मैच का क्या होता है, एक जो है टाइम होता है, यानी कि फाइनल सिचुएशन जब थी, ठीक है, फाइनल जो पोजीशन जो थी, फाइनली जो उसका था एट द टाइम व्हेन समथिंग एंड्स, जैसे ही मैच एंड हुआ, ठीक है, और शायद उसकी विन वो हो गया होगा, विनर हो गया होगा। ठीक है, विन होने के बाद जो है जैसे ही लास्ट पॉइंट आया मैच का, ठीक है, मैच के लास्ट पॉइंट पे कैप्टन ने स्माइल किया और सभी को क्या कहा, सभी को क्या किया, थैंक किया। तो यहाँ पे एट का यूज करेंगे, इन का यूज कर देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। और जो भी मैच होता है, मैंने बताया मंथ, जुलाई, गेम हो गया, मैच हो गया, बात एक ही है, मूवी, कॉन्सर्ट, स्पीच, प्ले, इन सब का जो है एंड के लिए हम जब बात की जाती है फाइनली, यानी कि जो है मंथ के एंड पे, ठीक है, मंथ का जो एंड का जो पॉइंट होता है, राइट, ठीक है, एक जुलाई, एक पॉइंट आता है ना मैच के एंड में, ठीक है, मैच के लास्ट में एक पॉइंट आता है, वो लास्ट पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे उसने थैंक किया, स्माइल किया सभी को, जो है इस तरीके से ये सेंटेंस आप लोगों के सामने बन जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो एक सेंटेंस में कह रहा हूं, डेविड गॉट मोर एंड मोर फेड अप विद his job. He resigned in the end. ये एक सेंटेंस देखो, डेविड गॉट मोर एंड मोर फेड अप विद हिज जॉब, जो है डेविड जो है वो ज्यादा फेड अप हो गया था अपनी जॉब से, ठीक है, उसने रिजाइन कर दिया इन द एंड में। ठीक है, अब यहां पे समझो, इन द एंड नाम का ये वर्ड फाइनली और इवेंचुअली की सेंस को शो कर रहा है, यानी कि आखिरकार उसने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। अब यहां पे यदि सेंटेंस में आप यूज करते हैं एट द एंड, ठीक है, एट द एंड नाम के वर्ड का यूज करते हैं, तो फिर जो है सेंटेंस आप लोगों का जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, एट द एंड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जॉब का कोई लास्ट पॉइंट नहीं होगा, जॉब का लास्ट पॉइंट नहीं है। ठीक है, जॉब का लास्ट पॉइंट नहीं है, वो फेड अप होता चला गया और लास्ट जो एक तरीके से फाइनली जो है उसने क्या कर दिया, इवेंचुअली जो है उसने रिजाइन कर दिया। ठीक है, एक जो है एक टाइम के बाद जब उसने देखा कि लास्ट में उसने जो है रिजाइन कर दिया है, तो इस तरीके से ये सेंटेंस आप लोगों का ये भी ओके है। उसके बाद देखो, in the beginning of this book is given a preface। ठीक है, प्रीफेस होती है जो बुक के स्टार्टिंग में जो भूमिका होती है, जिसमें जो है राइटर जो है अपने बारे में और उस बुक के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों को देता है, वो प्रीफेस कहलाता है, भूमिका। सेंटेंस है, इन द बिगिनिंग ऑफ दिस बुक इज गिवन अ प्रीफेस। अब यहां पे देखो, बिगिनिंग से पहले इन नाम के वर्ड का यूज कर रखा है। अब इन द बिगिनिंग जो होता है इनिशियली की सेंस को शो करता है, जबकि हमें पता है कि जो बुक होती है उस बुक के अंदर अलग अलग पॉइंट होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मिडल पॉइंट होता है, फिर लास्ट पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहां पे बात जो है टाइम की बात ना करके, ठीक है, एक बात पॉइंट की बात वो कर रखा होता है। ठीक है, मैंने कहा कि यहां पे बात टाइम की बात ना होके यहां पे बात पॉइंट की है, और पॉइंट को मेंशन करने के लिए
पॉइंट को मेंशन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट द टाइम व्हेन समथिंग बिगिन, जब कोई चीज शुरू होती है जहां पे, वहीं पे बुक में उसने प्रीफेस दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट की वो बात कर रहा है, तो फर्स्ट पॉइंट की सेंस को शो करने के लिए यहाँ पे इनको ड्रॉप कर देंगे हम, किससे, एट से जो है ड्रॉप कर देंगे। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? ठीक है, और कुछ सेंटेंसेस भी जान लेते हैं। एक सेंटेंस में कह रहा हूं, एक सेंटेंस है, आर यू गोइंग अवे ब्लैंक द बिगिनिंग ऑफ ऑगस्ट और blank the end of August। ये देखो सेंटेंस मैंने कहा आर यू गोइंग अवे, क्या आप जा रहे हो, जो है दूर जा रहे हो, बिगिनिंग ऑफ अगस्त और एंड ऑफ अगस्त। अब मैंने बताया कि जो भी ये मंथ होता है, जुलाई या फिर कोई भी मंथ होता है, गेम, मूवी, कॉन्सर्ट, स्पीच, प्ले होता है, ठीक है, इनके पॉइंट की बात कर रखी होती है, ठीक है, यानी कि या तो अगस्त की वो जो है फर्स्ट पॉइंट पे वो बाहर जा रहा है या फिर लास्ट पॉइंट पे वो बाहर जा रहा है, ठीक है, बात पॉइंट की हो रखी है, बात टाइम की ना होके यहाँ पे जो क्वेश्चन हम करेंगे वो बेशक व्हेन से क्वेश्चन ना होके वेयर से क्वेश्चन हो रखा है, तो वेयर से सेंस को शो करने के लिए आर यू गोइंग अवे एट द बिगिनिंग ऑफ अगस्त और एट द एंड ऑफ द अगस्त, इस तरीके से सेंटेंस को हम ओके कर लेंगे। ठीक है, मेरी बात को समझ पा रहे हो? ये डिफरेंट फ्रेजेस हैं जो हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका पहले, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर ये फ्रेजेस में एज इट इज रख रहा हूँ, ठीक है, फ्रेजेस एज इट इज रख रहा हूँ और उसके बाद सेंटेंसेस को ड्रॉप कर रहा हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, ताकि फिर कोई एग्जाम्पल आए तो फिर यहाँ से आप रिलेट कर सके। एक सेंटेंस में कह रहा हूं, वी हैड अ फ्यू प्रॉब्लम्स एट फर्स्ट बट ब्लैंक द लास्ट एवरीथिंग वॉज ओके। ये एक सेंटेंस मैंने आप लोगों को गिवन किया है। सेंटेंस है वी हैड अ फ्यू प्रॉब्लम्स एट फर्स्ट। शुरुआत में जो है हमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन जो है फाइनली या फिर इवेंचुअली जो है सब कुछ ओके हो गया। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं फाइनली या इवेंचुअली की सेंस को शो करने के लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे वो बेशक प्रेपोजिशन क्या रहेगी, इन द लास्ट। ठीक है, इन द लास्ट नाम का वर्ड फाइनली इवेंचुअली की सेंस को शो कर रहा है। आखिरकार अंततः जो है सब कुछ जो है फाइनल सिचुएशन में सब कुछ ओके हो गया। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम थी, लास्ट में, ठीक है, लास्ट में यानी कि फाइनली आखिरकार जो है पॉइंट की बात ना हो रखी के यहाँ पे टाइम की बात हो रखी है, फाइनली की सेंस को शो कर रहे हैं। प्रेपोजिशन इन का हम लोगों ने यूज कर दिया है। ठीक है, और देखो एक सेंटेंस में कह रहा हूं, he did some
commercials. He did some commercials, blank, the beginning of his career. He did some commercials, blank, the beginning of his career. ये सेंटेंस को देखो भाई, He did some commercials, blank, the beginning of his career. इस सेंटेंस में देखो, वो कह रहा है कि उसने कुछ कमर्शियल्स की अपने करियर की बिगिनिंग में, अपने करियर की, बेशक जो है एक तरीके से यहाँ पे हम शो करना चाह रहे हो कि फर्स्ट पॉइंट पे, जो उसके करियर का फर्स्ट पॉइंट था, उसमें कुछ उसने कुछ कमर्शियल्स की हैं. अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान देना, एक बात समझ लेना कि यहाँ पे यदि हम इन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं, तो इन जो है सेंटेंस में गलत हो जाता है. रीजन समझना, मैं हूं या आप हैं, कोई भी पर्सन है, तो हमारा जो करियर होता है ना, करियर में डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, डिफरेंट पॉइंट्स आते हैं. ठीक है, मान लो मैं टीचिंग फील्ड में आया, टीचिंग को मैंने अपना करियर मान लो डिसाइड किया कि मैं इसी फील्ड में रहूंगा, तो ये मेरा करियर हो गया, राइट. जब मैं स्टार्टिंग में आ रहा हूं, स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन ही किया है इस टीचिंग फील्ड को, तो वो मेरे करियर का फर्स्ट पॉइंट था. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट था. आज मेरे को 10 साल इंग्लिश पढ़ाते हुए हो गए हैं, तो शायद ये मेरे करियर का मिडल पॉइंट हो सकता है. ठीक है, और 15-20 साल के बाद, आज के 15-20 साल के बाद शायद मैं जो है टीचिंग को फिर बाय भी कह दूं, तो वो मेरे करियर का, जो टीचिंग फील्ड है, उस करियर का क्या हो जाएगा, लास्ट पॉइंट हो जाएगा. हमेशा समझ लेना कि जो भी हमारा करियर होता है, जो भी करियर होता है, उसकी स्टेजेस आती हैं, उसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, उसमें डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, उसमें कभी भी करियर का कोई टाइम नहीं हुआ करता है. हम कभी भी ये तय नहीं कर सकते हैं कि जो हमारा करियर है वो 10 साल होगा, 20 साल होगा या 50 साल होगा. नो वन कैन जो है डेफिनेट दिस वन, कोई भी इस बात को डेफिनेट नहीं कर सकता है. तो करियर के जो पॉइंट थे डिफरेंट, और कौन से पॉइंट की वो बात कर रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट के केस में, फर्स्ट पॉइंट के केस में शो करने के लिए यहां पे हम इन का यूज ना करके हम क्या यूज करेंगे, प्रेपोजिशन एट का यूज करेंगे. He did some commercials at the beginning of his career. ठीक है, इन प्रेपोजिशन बिल्कुल सेंटेंस को रॉन्ग करा देगी. और देखो, एक सेंटेंस में कह रहा हूं, at the beginning I was a bit confused. At the beginning I was a bit confused. ये सेंटेंस मैंने आप लोगों को गिवन किया है. इस सेंटेंस में देखोगे, एट द बिगिनिंग आई वॉज ए बिट कंफ्यूज्ड, तो बेशक इस सेंटेंस के अंदर बात पॉइंट की बात ना हो के, पीरियड की बात ना हो के, यहां पे बात हो रही है इनिशियली की सेंस को हम शो कर रहे हैं. ठीक है, यानी कि शुरुआत में आई वॉज बिट कंफ्यूज, मैं थोड़ा कंफ्यूज था, इनिशियली की सेंस को शो कर रहे हैं. और इनिशियली की सेंस को शो करने के लिए, शुरुआत में की सेंस को शो करने के लिए यहां पे प्रेपोजिशन अब जो है वो इन का यूज कर देंगे. ठीक है, और देखो, I had many problems with my car. I had many problems with my car. I solved it at the end.
ये देखो, आई हैड मैनी प्रॉब्लम्स विद माई कार, आई सोल्ड इट एट द एंड। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी विद माई कार, मेरी कार के साथ, और मैंने उसे सोल्व कर दिया एट द एंड, यानी कि लास्ट पॉइंट पे सोल्व ना करके। अब सोल्व करने का हम ये नहीं समझते कि कोई पॉइंट ऐसा आ जाता है कि जो लास्ट पॉइंट आ जाता है। ठीक है, पॉइंट जो है लास्ट पॉइंट नहीं आता कार को सेल करने के लिए, बल्कि परेशान होने के बाद फाइनली मैंने उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। आखिरकार अंततः मैंने उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो फाइनली की सेंस को शो करने के लिए फिर से हम जो इस सेंटेंस में यूज करेंगे जो है फाइनली, इवेंचुअली की सेंस को शो करने के लिए इन द एंड नाम के वर्ड का यूज कर देंगे। तो इस तरीके से आप कितने ही सेंटेंसेस डिजाइन कर सकते हैं, काफी सारे सेंटेंस इस तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये केस जो है रहा करते हैं। और देख लेते हैं कुछ सेंटेंस। एक सेंटेंस में कह रहा हूं, इन द एंड ऑफ द कॉन्सर्ट एवरीवन applauded। ये एक सेंटेंस है। ठीक है, कॉन्सर्ट के एंड में हर किसी ने अपलॉड किया, यानी कि खुशी जाहिर की, तालियां बजाई। ठीक है, ये सेंटेंस को वो शो करना चाह रहा है, यहाँ पे कहना चाह रहा है। ठीक है, केस क्या है वो देखो। अब मैंने बताया कि जो कॉन्सर्ट होता है, ठीक है, जो प्ले होता है, मूवी होता है, उसका लास्ट पॉइंट हुआ करता है। ठीक है, उसके लास्ट पॉइंट की वो बात किया करता है, और पॉइंट को मेंशन करने के लिए, ठीक है, स्टेज को मेंशन करने के लिए प्रेपोजिशन इन का यूज ना करके हम एट का यूज किया करते हैं। ठीक है, इन का यूज ना करके हम एट का यूज किया करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान समझ लें, डिफरेंस क्या है वो समझे। जो ये चारों फ्रेजेस मैंने आप लोगों को बताई है ना, ये जो चारों फ्रेजेस हैं, ये चारों फ्रेजेस में जो एट प्रेपोजिशन होती है, ये एट प्रेपोजिशन जो होती है, ये प्रेपोजिशन ऑफ पॉइंट होती है, या फिर प्रेपोजिशन ऑफ, ये जो है प्रेपोजिशन ऑफ पॉइंट होती है। प्रेपोजिशन ऑफ पॉइंट को मेंशन करता है प्रेपोजिशन कौन, एट। जबकि इन जो होता है, इन जो है वो प्रेपोजिशन ऑफ स्टेज होती है। प्रेपोजिशन ऑफ स्टेज, ये एक स्टेज को बताता है, ये एक अवस्था को बताता है। जैसे यहां पे इन द बिगिनिंग, इनिशियली, शुरुआत में एक स्टेज आई, शुरुआत की जो स्टेज है। ठीक है, और यहां पे इन द एंड, यानी कि फाइनली जो है आखिरकार की सेंस, अंततः की एक स्टेज आई, इवेंचुअली की। तो इन प्रेपोजिशन स्टेज को बताती है, और एट प्रेपोजिशन किसको बताती है, पॉइंट को बताती है। तो हमें पता है कि कॉन्सर्ट की कोई स्टेज नहीं आती है। कॉन्सर्ट का क्या होता है, एंड होना। कॉन्सर्ट का एंड होना वो उसका एक पॉइंट होता है, राइट। पॉइंट होता है तो स्टेज नहीं होती है वो। तो पॉइंट को मेंशन करने के लिए हम लोगों ने जो प्रेपोजिशन यूज कर दी है, वो प्रेपोजिशन एट का यूज सेंटेंस में हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से ये सेंटेंस जो है आपका सही हो गया है। ठीक है, तो फिर समझ में आ गई होगी ये बातें। तो इतना ही है आज की क्लास के लिए। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने देखा होगा, जाना होगा। काफ़ी सारे सेंटेंसेस भी हम लोगों ने इससे रिलेटेड डिस्कस किए हैं। अच्छे से नोट्स बनाते रहें, वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो कमेंट बॉक्स में जाएं, उसमें आप जो है वो इन्फॉर्म हमें कर सकते हैं, आपका रिप्लाई कर दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस चैनल के साथ जो है कनेक्ट करें, वीडियोस को रिकमेंड करें। हर एज ग्रुप के स्टूडेंट को इस
चैनल के साथ लिंक कर ले, चाहे आप स्कूल गोअर हैं, चाहे कॉलेज गोअर हैं, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर किसी के लिए ये चीज़ें बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। या फिर आप किसी जॉब में भी हैं तो भी इंग्लिश की ये जो की पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो आपको बहुत कुछ जो है हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है और जुड़े रहें भाई, मेहनत करते रहा करो।